यूपीएससी के नतीजे आए हैं और आप जानते ही हैं देश चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स और यूपीएससी पास करके ही वो देश की दिशा और दशा तय करते हैं। यूपीएससी में इस बार टॉप किया है इशिता किशोर ने। इशिता किशोर ग्रेटर नोएडा की रहने वाली हैं और वो नंबर 1 है। तो नंबर 1 आना तो मतलब अभी आज तो मतलब अभी हेक्टिक हो गया होगा, काफ़ी इतने लोगों के फ़ोन आ रहे होंगे, पर अंदर से फील तो अच्छा आ रहा होगा ना, टॉप ऑफ द वर्ल्ड टाइप आ रहा है फील कि नहीं आ रहा है? Yes, definitely I'm on top of the world and it's the good kind of hectic. So ऐसे challenges अच्छे लगते हैं. I'm on the other side of this journey now. So I'm very happy to deal with these challenges now. हाँ, तो अभी थकान तो नहीं हो रही? लोगों के फ़ोन, इंटरव्यू, सारी चीज़ें, तो ये तो आगे की अच्छा हेक्टिक है। मतलब कभी कभी अच्छा है बिजी होना, थक जाना। अच्छा वाला हेक्टिक है, एक बुरा वाला हेक्टिक भी होता है जहाँ बहुत मेहनत करते रहते हैं एंड ये इसमें भी मेहनत कर ही रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी हैप्पी टू बी बिजी राइट नाउ। अभी तो सुबह, कल सुबह जब हुई थी तो उतना थोड़ा सा ठीक है, आज रिजल्ट आने वाला। जब आज की सुबह हुई तो आज की जो सुबह वो कितनी डिफरेंट है, वो क्या फीलिंग है? सुबह उठा लगा कि हाँ मैं आईएएस हो गई हूँ, लगा फील हुआ उठ के मतलब हाँ यार ये तो अच्छी बात है, अब आईएएस हो गई हो। हाँ हाँ, आईएएस होना तो बहुत बड़ी बात है और उससे भी बड़ी बात हो गई थी कि रैंक 1 हो गई हूँ। तो सुबह उठ के आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सोक दैट इन एंड just hoping that I can live up to it. अच्छा, वो एक जनरल क्वेश्चंस होते हैं, उनकी फॉर्मेलिटी कर लेते। कितने घंटे पढ़ती थी? I think consistently तो काफ़ी पढ़ी हूँ since I was coming from my corporate job. So initially it took me some time to get the hang of it. I tried 7 hours, 8 hours. So 7-8 घंटे पढ़ती थी। of course जब एग्ज़ाम आने लगता है when it's just 1 month or 1 week to the exam, we naturally increase our number of hours. बट ओवरऑल थ्रू द ईयर, क्योंकि पूरे टाइम मतलब हमें वेट करना पड़ता है एग्जाम का, 1 साल वी हैव टू वेट फॉर प्रीलिम्स, तो उसमें एक कंसिस्टेंसी बना के रखी थी कि 7-8 मिनिमम कर लो। एज द एग्जाम अप्रोचेस इट वेंट अप टू 9-10 ऑल्सो। 9-10 घंटे पढ़ डाले, गजब। अच्छा, उससे पहले क्या कर रही थी? अब यूपीएससी करने से पहले क्या कर रही थी? एमबीए किया आपने, बारे में बताओ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ। लगे कि जो बाकी लोग कोट टाई लगा के करते नहीं, हम भी यूपीएससी कर सकते हैं। क्या करते थे आप? So I was working with Ernst & Young for 2 years. EY के साथ Yes, काम कर रही थी। after my graduation, it was a campus placement. हिंदी। सो मैं Ernst & Young के साथ काम कर रही थी 2 साल के लिए एंड वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली। एंड पर जब मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है लॉन्ग टर्म में, एक क्या करियर की मेरी दिशा होनी चाहिए और किस तरह का जॉब मैं करना चाहती हूँ, मेरे लिए क्या बेस्ट है, तब मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एंड तब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपनी जॉब छोड़ के फिर अब कॉर्पोरेट में लगा कि नहीं अब ये यूपीएससी करते, तो कॉर्पोरेट कल्चर का भी मजा लिया है आपने 2 साल। ईएनवाई वो तो बिग 4 में से हैं। यस, बहुत कुछ सीखा है। जो जॉब करके जो प्रोफेशनलिज्म आ जाती है कि नहीं हमें काम तो करना ही है एंड जितना एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज़ होती है, हम जैसे डील करते हैं क्लाइंट्स के साथ, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ कुछ किया है एंड बहुत कुछ सीखा है। एंड उस प्रोफेशनलिज्म को मैंने अपने एकेडमिक्स में यूज़ किया है। आई वॉज वेरी प्रोफेशनल कि मेरी पढ़ाई कितने घंटे होनी चाहिए एंड अगर हम ऑफिस रोज़ जाते हैं उस तरीके से मैं रोज़ 9 घंटे पढ़ाई भी करूँ। 9 घंटे नौकरी करी तो फिर 9 घंटे पढ़ाई भी करी आपने। बिल्कुल। एंड ऑफिस में हमें वीकेंड भी मिलता है, तो यहाँ भी पूरे हफ्ते मेहनत करके वी डिजर्व सम ब्रेक ऑल्सो। हाँ, तो ब्रेक लेती थी हफ्ते में 1 दिन का, 2 दिन का? 2 दिन तो नहीं, नॉट पॉसिबल, बट हाँ अपने आप ही ब्रेक्स आने लगते हैं। कभी किसी का बर्थडे हो गया, कभी किसी सम वेडिंग, सम कजिन इज गेटिंग मैरिड। आई हैव अ ह्यूज फैमिली, बहुत बड़ा परिवार है मेरा, तो ब्रेक्स अपने आप आते रहते थे, बट फ्यू एंड फार इन बिटवीन। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि एग्जाम पास आते जाता है तो फिर थोड़ा। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो चलो पढ़ाई के बाद स्पोर्ट्स भी खेलते थे आप? थोड़ा सा लगता है ना, कहते हैं पढ़ाकू बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, स्पोर्ट्स में अकम्पलिशमेंट नहीं होते हैं। स्पोर्ट्स खेलते थे आप कभी बचपन में? हाँ, मतलब मेरी मम्मी को ये लगता था कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है एंड सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, एक पर्सनालिटी भी डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत पुश किया और इनकरेज किया। सुबह उठ के स्विमिंग ले जाना या फिर टाइक्वांडो क्लासेस ले जाना, या फिर अगर मेरा मन था फुटबॉल खेलने का, पहली बार भारत में सुब्रोतो कप लड़कियों के लिए हुआ था 2012 में, तो तब मेरी मम्मी ने बहुत प्रोत्साहन दिया था कि हाँ बिल्कुल पार्टिसिपेट करो, बोर्ड एग्जाम्स भी हैं लेकिन इसको भी मैनेज कर। फुटबॉल भी खेली है, बोर्ड भी दिया है? हाँ बिल्कुल। तो ताइक्वांडो किया, कुछ मेडल जीते हैं?
हाँ, बट बचपन में किया था। मैं 10 साल की थी तब मैंने दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। ये देखिए ताइक्वांडो की गोल्ड मेडलिस्ट है, यूपीएससी नंबर 1 रैंक होल्डर है, मतलब तो मतलब फिर आईएएस तो जाहिर सी बात है आपकी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होंगी तो पिटाई विटाई तो करने की ज़रूरत नहीं है। आईपीएस तो नहीं बन रहे। नहीं, पिटाई तो कहीं भी आई डोंट थिंक करने की जरूरत हाँ है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख रहे हो पीट देते हैं आजकल, वीडियोस तो देखते हो, मजाक कर रहा था। तो अभी आखिरी सवाल आपसे, बहुत सारे लोग हैं, आप तो क्लियर कर लिया है, आपने बताया जैसे कि बात हो रही थी 3rd अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया। बहुत सारे बच्चे जिनका नहीं हुआ और बहुत लंबी और बहुत मनोबल गिरा देने वाली जर्नी होती है, 1 साल इंतज़ार करना, फिर प्री मेंस इंटरव्यू, 1 नंबर से रह गए, वो एक सवाल शायद जो आपको आता था उसने नहीं देखा, वो हो गया। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, तमाम वो लोग जो इस बार नहीं हुए हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कह सकती हूँ कि जहाँ आप हैं मैं भी वहाँ रह चुकी हूँ। मैं भी पहले स्टेज पे आउट हुई हूँ 2 साल लगातार, पूरे साल पढ़ने के बाद प्रीलिम्स में बाहर हो जाना तो बुरा लगता है, निराशा होती है एंड बहुत वक्त लगता है उससे उभरने में। लेकिन यही कहूँगी कि अपने फियर्स, डोंट लेट योर फियर स्टॉप यू। एंड फियर होना बहुत नॉर्मल है, डाउट होना बहुत नॉर्मल है, इट्स वेरी नॉर्मल टू फील दीज थिंग्स। लेकिन उससे उभरना वो आपको डिफाइन करेगा, कैसे ओवरकम करके आप अपनी गलतियों को सुधार लें, वो चीज़ आपको डिफाइन करेगी। तो अपनी गलतियां ढूंढे। तो ये इशिता गलतियां ढूंढिए, 10 साल की उम्र में ताइक्वांडो चैंपियन, ईएनवाई में 2 साल कॉर्पोरेट जॉब की और अब यूपीएससी में नंबर 1 रैंक होल्डर, और आज वो फील कर रही हैं कि नंबर 1 है। आज सुबह उठी तो उनको लग रहा है, मतलब कभी वो कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। वो वैसे तो फील नहीं आ रहा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है ना सिगरेट गेम्स का, देखिए कि नहीं देखिए वो मूवी, तो वो फील है, लेकिन मजा तो आ रहा है। इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आसपास सब इतने खुश हैं और ऐसा माहौल ही रहता है पूरे टाइम। तो बहुत खुश हूँ मैं एंड बहुत ग्रैटिट्यूड है क्योंकि कोई रैंक 1 अकेले तो बनता नहीं है एंड बहुत लोगों ने मदद की है, जर्नी में गाइडेंस दी है। मम्मी का तो इनफाइनाइट ही सपोर्ट रहा है, अनकंडीशनल। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ देम ऑल्सो। ठीक है, इस बार दिस टाइम हम साइन ऑफ नहीं कर रहे हैं, इशिता साइन ऑफ कर रही हैं। इशिता यूपीएससी की रैंक 1 होल्डर साइनिंग ऑफ फॉर एनडीटीवी।